बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको इंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए पैसिव कंपोनेंट यूज़ होता है। इंडक्टर्स को हम आम तौर पर कॉइल्स या चोक के नाम से भी जानते हैं। ये करता क्या है? ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में एनर्जी को स्टोर करता है। और ये करंट की जो चेंजेस होती है उसको रोकता है। करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, इस्तेमाल हैं। पावर सप्लाई में यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल फिल्टर्स में यूज़ होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू कोर। सबसे पहले हम इसकी साइन देख लेते हैं, कैसा होता है। ये कॉइल होती है सिंपल। ये एयर कोर भी होता है। ये जो शेप मैंने बनाई है ये एयर कोर है, क्योंकि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक चीज नहीं है, ये जस्ट कॉइल है। उसके बाद आयरन कोर होता है। जिसको हम चोक भी कहते हैं। उसके बाद फिर आता है फेरेट कोर। ये भी एक मटेरियल है ब्लैक कलर का। ये जो आपने पुराने वक्तों में रेडियो होते थे उनके साथ एक बुराड सा आता होता था, इसको फेरेट रॉड भी कहते थे। ये उस तरह का मटेरियल होता है। इसके अंदर फेरेट रॉड फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक है इसकी लास्ट, वेरिएबल कोर। ये कैसे होती है कोर? इसके अंदर एरो बना होता है। इसकी जो है वो हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जो भी इसकी कोर होती है उसको आगे पीछे मूव करके। इसका यूनिट क्या है? हेनरी, एच। और इसका सिंबल क्या है? एल। अब हम इस्तेमाल के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का होता है। ये फेरेट मटेरियल है, इसके अंदर ऊपर इसके ऊपर लेमिनेशन लगी हुई है। इसके ऊपर कॉइल्स वाइंड किए होते हैं। एनामल वायर के कॉइल्स जो उनको वाइंड किया होता है, ये इस तरह करके। अब ये दो कॉइल्स हैं, तो ये क्या करते हैं? ये करंट को मेंटेन रखते हैं।
एसी को ब्लॉक करते हैं और डीसी के करंट को, वोल्टेज को मेंटेन रखते हैं। ये भी इसकी एक शेप है। ये क्या है? ये फिक्स है, इनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स कोर है। ये भी है। ये करंट के हिसाब से देखें, इसकी वायर जो है बारीक है, इसकी कोर भी छोटी है, ये उससे बड़ी है, फिर ये बड़ी, ये बड़ी, ये फिर उससे बड़ी। ये काम के लिहाज से ये सारी इसकी ये टाइप्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक और शेप आ गई इसकी। मैं पेपर चेंज करके आपको फिर ज़रा सही तरीके से दिखा देता हूँ। ये और शेप है, ये भी फिक्स है। फेरेट कोर है, ये भी फेरेट कोर है। ये भी शेप है इसकी। ये सारी कॉइल्स हैं, इंडक्टर्स हैं। ये सारी होगी फिक्स। अब उसके बाद ये वेरिएबल है। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर फेरेट मटेरियल का एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को हम इस तरह मूव करते हैं तो इस कॉइल की वैल्यू चेंज होती है। इसी तरह इसके अंदर भी ये भी मूवेबल है, वेरिएबल है। उसके बाद आ जाती है एयर कोर। ये जो कॉइल्स बनी हुई हैं ये एयर कोर्स हैं। इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ये जस्ट कॉइल के तार के राउंड दिए हुए। ये भी इसकी एक शेप है। अब ये एक छोटा सा सर्किट है, इसके अंदर भी एक इंडक्टर लगा हुआ है। ये मैं आपको ज़रा करीब करके दिखा दूँ। ये वाइट सा, ये वाला भी इंडक्टर है। इसके ऊपर तार के राउंड्स दिए हुए हैं और इसको एज ए इंडक्टर यूज़ किया हुआ है। अब हम एक सर्किट है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर ये कहाँ यूज़ हुए हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर ये है। ये क्या करते हैं? करंट को स्टेबलाइज करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में करंट के जो वेरिएशन होता है, करंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको मेंटेन करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।